सभी का स्वागत है। आओ सीखे देव भाषा संस्कृत में। आज हम जो पुल्लिंग विशेषण जो शब्द है उसे सीखेंगे, उसे पढ़ते हैं। आइए। जो एक शब्द है, जैसे एक है, दो है, तीन है, चार है, ये शब्द जो है विशेषण होते हैं और इनको किस तरह से शब्द रूप में लिखा जाए ये मैंने बताया है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीन रूप से होते हैं। मैंने यहाँ पे तीन प्रकार से, जैसे एक शब्द है तो एक शब्द का जो है मैंने तीन प्रकार से दिया है, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग और एक नपुंसकलिंग। वैसे ही जो दो शब्द है जिसे हम दो की गिनती करते हैं, दो की गणना करते हैं, तो उसे हम दो से, जैसे हमने रूप दिया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक विभक्ति जो एक शब्द है उसका एक वचन ही रहता है, और जो स्त्रीलिंग है उसमें भी एक वचन रहेगा, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग जो है उसमें भी उसका एक वचन में ही रूप चलता है। प्राय हम देखते हैं कि और शब्द जो होते हैं उनका तीन प्रकार से रूप चलता है। जैसे आप इस शब्द को देखें कि यहाँ पे एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन लिखा हुआ है। यहाँ पे तीन प्रकार से रूप चलते हैं, विभक्तियाँ अपने स्थान पर है। वहीं पर आप इस एक शब्द को देखिए, इसमें यहाँ पे केवल एक वचन ही है। ये एक वचन है, ये एक वचन है और ये भी एक वचन है। जो पढ़ने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि उन्हें थोड़ी सी परेशानी लगे, उन्हें समझ में ना आए, लेकिन एक चीज़ वो समझे कि जो एक शब्द है, जैसे वचन हम कहते हैं, तो वह भी विशेषण के रूप में आता है। तो एक है, दो है, तीन है, वो विशेषण के रूप में जैसे आता है। तो जब बात ही एक की करते हैं हम, तो वहाँ पे हमें केवल एक वचन ही लेना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक वचन ही लिया है एक शब्द के लिए। लेकिन अब वो अलग अलग लिंगों में है, इसलिए पुरुष, स्त्री और नपुंसकलिंग में लिया है। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रथमा में एका होगा, द्वितीया में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी में एकस्मै, पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी एकस्य और सप्तमी एकस्मिन्। वहीं स्त्रीलिंग में प्रथमा में एका, द्वितीया में एकाम, तृतीया में एकया, चतुर्थी में एकस्यै, पंचमी में एकस्याः, षष्ठी में एकस्याः, सप्तमी में एकस्याम्। फिर नपुंसकलिंग में प्रथमा में एकम, द्वितीया में एकम, तृतीया में एकेन, चतुर्थी में एकस्मै और पंचमी में एकस्मात्, षष्ठी में एकस्य, सप्तमी में एकस्मिन्। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, एक बात और यहाँ पे देखिए कि जो पुल्लिंग एक शब्द है और नपुंसकलिंग एक शब्द है, उसमें जो प्रथमा और द्वितीय है वो एक समान है, लेकिन जो आगे चलने वाले उनके रूप हैं वो पुल्लिंग के समान ही एक जैसे ही हैं। इसलिए हमें इसे स्मरण करने में, याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और जल्दी से याद हो जाएगा। और है भी एक वचन का ही है, इसलिए याद करने में आसानी हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं आगे द्वि शब्द के लिए। तो यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रथमा में दो, द्वितीया में दो, तृतीया में द्वाभ्याम, चतुर्थी में द्वाभ्याम, पंचमी में द्वाभ्याम, षष्ठी में द्वयोः, सप्तमी में द्वयोः। फिर स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। फिर नपुंसकलिंग में द्वे, द्वे, द्वाभ्याम, 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 फिर द्वयोः, द्वयोः। अब इसमें एक और आप चीज़ देखिए कि पुल्लिंग में जो है, जैसे एक शब्द एक वचन में ही चलता था, वैसे ही दो शब्द जो है वो भी द्विवचन में ही चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ऊपर लिख दिया है द्विवचन केवल, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे दो, दो, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। अब यहाँ प्रथमा और द्वितीय जो पुल्लिंग है, केवल इसमें ही अंतर है, बाकी आगे देखें तो ये एक समान है। स्त्रीलिंग में द्वे, द्वे है प्रथमा द्वितीय में, आगे द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, फिर द्वयोः, द्वयोः समान रूप से चलता है। और फिर नपुंसकलिंग में यहाँ प्रथमा में द्वे, द्वे, फिर द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः। तो ये भी समान रूप से एक जैसा ही लगता है, केवल यहाँ पे
प्रथमा जो पुल्लिंग है उसमें दो दो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में होगा। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तो एक जैसे द्वे 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 प्रथमा द्वितीय में होगा। बाकी जो बच गए हुए हैं वो समान एक रूप से ही चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से शब्द रूप चलते हैं और ये केवल द्विवचन में ही चलेंगे, उसका बहुवचन या एक वचन द्विशब्द का नहीं होता है। इसी प्रकार से जो तृतीय शब्द है वो भी चलेगा, लेकिन वो केवल बहुवचन में चलेगा। चतुर्थी होगा उसका बहुवचन चलेगा, पंचमी होगा उसका बहुवचन चलेगा। क्यों? क्योंकि एक वचन जो है, एक शब्द है एक वचन के लिए प्रयोग होगा। द्वि जो है द्विवचन के लिए, द्विशब्द द्विवचन के लिए प्रयोग होगा। और बहुवचन में तो 3 जैसे संख्या आ जाती है, 3 की संख्या आ गई तो वो बहुवचन हो गया, 4 आ गए तो बहुवचन में ही आएगा, 5 आ गए बहुवचन में, तो इससे ऊपर जितने भी संख्या आएंगी वो सारे बहुवचन में ही हम उसे गिनेंगे। तो इस प्रकार से हमने विशेषण एक और द्विशब्द पढ़ा है। आशा करता हूँ सभी को इससे लाभ मिलेगा और स्मरण करने में, याद करने में बहुत ही आसानी उनको होगी। धन्यवाद।